यूटी गवर्नमेंट हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब ने जो फैसला लिया कि तमाम तकरीबन 215 जमात इस्लामिया के जो स्कूल्स है वो क्लोज किए गए हैं और उनको अपने तहवीर में सरकार ने ले लिया है। ये हैरान कन नहीं है लेकिन बदकिस्मती है। हैरान कन इसलिए नहीं है कि जब जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप वजूद में आई है तब से उन्होंने इक़्तिदार को तरजीह दी, लोगों के इंटरेस्ट को उन्होंने तरजीह नहीं दी, इसलिए हैरान कन नहीं है। आप देखिए शुरू से उनका जो हिस्ट्री देखिए कि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार के लिए सौदा किया, उन्होंने अकार्ड किया मरकज़ के साथ, चीफ मिनिस्ट्री हासिल की, राय शुमारी को दफनाया, खुद मुख्तारी कहीं नहीं। आर्टिकल 370 के लिए भी उन्होंने ये जो सौदा किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 के एब्रिगेशन से पहले 3 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप मिला, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। तो साफ जाहिर है ये सब सौदाबाजी में शामिल है, लेकिन उनकी सौदाबाजी सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए होती है। लोगों का उनको कोई ख्याल नहीं। आप देखिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप है जिन्होंने सेफ्टी एक्ट लगाया और यहाँ इस वक्त लोग इसका खमियाजा उठाते हैं, लोगों को बड़े परेशान किया जा रहा है। ये एक्ट भी उन्होंने लगाया और इसी तरीके से जब भी उनका कोई भी सौदा रहा वो इक़्तिदार के लिए रहा। आप देखिए इनको इंडिया ब्लॉक से इत्तेहाद है, पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिया ब्लॉक से इत्तेहाद है। किस लिए इत्तेहाद है? अगर इंडिया ब्लॉक स्ट्रांग अपोजिशन है इस वक्त मरकज में, तो वो इंडिया ब्लॉक जिसके लिए बहुत बातें करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप, तो वो आर्टिकल 370 पर क्यों खामोश है? वो क्यों नहीं आर्टिकल 37 पर पार्लियामेंट में बात उठाते हैं? वो क्यों नहीं इस पर बहस करते हैं कि वो क्या बात है? क्योंकि उनका जो इत्तेहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का इंडिया ब्लॉक के साथ, वो सिर्फ ये है कि आप हमें इक़्तिदार में मदद कीजिए, इक़्तिदार लाने में मदद कीजिए, और इक़्तिदार के लिए हम आए हैं, हमें इक़्तिदार चाहिए। बाकी लोगों को बाढ़ में जाए, जो आपने देखा अगर 87 में फारूक अब्दुल्ला ने रिगिंग नहीं होती, जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता, 1 लाख नौजवान नहीं मर जाते, डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज नहीं होती, सैकड़ों लोग जेलों में नहीं होते, क्योंकि वो आए थे जो हुर्रियत पंथ के लीडर, वो मेन स्ट्रीम में आए थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा कि उनका इक़्तिदार में कोई हिस्सेदार बने। इसलिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। ये जब भी कोई फैसला लेते हैं, चाहे कोई भी, आज तक, मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका फैसला हमेशा इक़्तिदार को के हक में आया, इक़्तिदार बचाने के लिए आया, इक़्तिदार को तरजीह दी, लोगों की जो इंटरेस्ट को तरजीह नहीं दी।